Yes, 6th class student. Today we start from the page number 22 फ्रॉम हीट जोन से हम जो है वो रीड करेंगे। अभी तक आपने देखा कि रीड किया था आपने ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अकार्टिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल। लास्ट वीडियो में आपने उसको देखा होगा। अब हीट जोन का मतलब है कि कहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ पर कम गर्मी होती है और ऐसा होता क्यों है। तो इसी से रिलेटेड आगे हम इसको कैरी ऑन करते हैं। अगर आपको ये ट्रॉपिक कैंसर, कैप्रिकॉर्न, अगर आपको इनकी लोकेशन पता चल गई होगी तो आपको ये समझने में और ज़्यादा आसानी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट हीट जोन्स। Some parts of the earth receive more heat than other parts because of variation in the angle of the rays of the sun। देखिए क्या है कि अर्थ के कुछ पार्ट में ज़्यादा हीट होती है और कुछ पार्ट में कम। क्यों? क्योंकि जो सन रेज़ हैं, सूरज की किरणें हैं, उनका जो एंगल है वो अलग अलग होता है। और आपको पता है जैसे हमारी अर्थ जो है वो जैसे ऐसे स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा वो ट्विल्ट करती है। ट्विल्ट का मतलब अपने एक्स पे ऐसे थोड़ा सा झुकी हुई है। इस वजह से कहीं पर तो सन की जो रेज़ हैं वो आपकी स्लांटिंग पड़ती है, ठीक है ना, कहीं पे स्ट्रेट पड़ती है। तो इसी वजह से जो है कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है और कहीं पे मॉडरेट रहता है और कहीं पे जो है वो ठंड पड़ती है। तो हम इसको ये देखेंगे। डिपेंडिंग ऑन द हीट रिसीव द जोन्स आर नेम डिफरेंटली। जिस हिसाब से वो हीट रिसीव करते हैं कम या ज़्यादा, उनके अकॉर्डिंग जो है जोन के नेम हैं। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले टॉरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये देखिए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये आपका क्या है, ये आपका टॉरिड जोन है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क द लिमिट ऑफ दिस जोन। इन दिस जोन the rays of the sun are exactly overhead once a year except on equator where the midday sun is overhead twice a year, hence it receives maximum heat from the sun and is very hot। आप ये देख लीजिए कि इस एरिया में सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है सीधा सर के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है। ये वाला एरिया मैक्सिमम हीट होती है। ये आपका सन है, आपका इससे सीधा यहाँ पे पड़ रही है। ओवरहेड द सन मतलब सीधा पड़ रही है। तो जहाँ पे सीधा पड़ती हैं तो वहाँ पे आपकी जो है ज़्यादा गर्मी होती है। आप एक एग्जांपल देखिए, ये मैं सन रेज़ को बिल्कुल डायरेक्ट सीधी डाल रही हूँ, ये एरिया कवर किया, ठीक है। अगर मैं इनको स्लांटिंग कर देती हूँ तिरछा, ये ऐसे तिरछी हो गई है तो एरिया ज़्यादा हो गया। अब इतनी ही रेस इतने एरिया पे कम एरिया है तो ज़्यादा गर्मी है। अब ये स्लांटिंग हो गई, तिरछी हो गई तो क्या हुआ, एरिया बड़ा हो गया तो हीट जो है अपने आप कम हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट सनरेज़ यहाँ पर पड़ती है जिसकी वजह से इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और ये एरिया जो है वो टॉरिड जोन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेट जोन। द जोन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अकार्टिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये और ये आपका अकार्टिक सर्कल है, ठीक है ना। दिस द जोन बिटवीन अकार्टिक सर्कल इज कॉल्ड नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके और ये इज कॉल्ड साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ टेम्परेट जोन हो गया आपका। द सन रेज इन बोथ दीज जोन्स आर नेवर डायरेक्टली ओवरहेड। कभी भी सीधी नहीं पड़ती। ये आपका सन है, स्लांटिंग तिरछी पड़ रही है, देखो सीधा तो यहाँ है डायरेक्ट, ये स्लांटिंग होगी, तिरछी हो गई आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मॉडरेट रहेगा। द एंगल ऑफ द सन रेज डिक्रीजेज। उनका एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, छोटा एंगल हो जाता है एज वी गो टूवर्ड्स द पोल। ये आपके पोल है, जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं, क्योंकि सन ये तो स्लांटिंग है। दैट इज़ वाई दीज जोन्स आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, दे हैव मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट मतलब ना कम ना ज़्यादा, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। नेक्स्ट आता है आपका फ्रीज जोन। इट लाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, इट लाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड फ्रॉम अकार्टिक सर्कल। ये आपका फ्रीज जोन to the south. This one remains covered with ice and snow for the most of part of the year because the rays of the sun are always slanting, hence it is called as zone। और एक ये आपका है ये वाला, ठीक है, नॉर्थ पोल में आपका एंड फ्रॉम अकार्टिक सर्कल एंड ये आपका साउथ पोल के अंदर। यहाँ पे देखो सन ये है बिल्कुल स्लांटिंग ऐसे जा रही, कितना एंगल और डिक्रीज हो गया,
तो यहाँ पे जो है बिल्कुल ठंड रहती है, सूरज की गर्मी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो इसलिए ये जो है आपका फ्रीज़ है, माइनस में टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से देखना है एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉन्गिट्यूड्स। अभी तक हमने लैटिट्यूड्स के बारे में रीड किया था, अब आता है हमारा लॉन्गिट्यूड्स। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर अ सेट ऑफ इमेजिनरी वर्टिकल्स लाइन। वर्टिकल्स मैंने बताया कि ये देखो वर्टिकल्स है, ठीक है ना, वर्टिकल्स लाइन्स हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल आपको न, सेमी सर्कल में सेमी का मतलब हाफ, आधा सर्कल है। जैसे आप अगर आप ऑरेंज को देखो, ऑरेंज की एक स्लाइस को निकालो तो हाफ सर्कल की तरह लगेगा ना, तो ऐसे इसके आप देखो, आपने खरबूजा गर्मियों में खाते हो ना, तो आप उसके ऊपर देखो लाइनिंग लगी होती है, किसी किसी आता है ग्रीन कलर की, तो इस तरह से ये बना होता है, सेमी सर्कल्स के अंदर होती है। विच कन्वर्ज towards the pole, converge towards the two poles and are widest at the equator। अब देखो कन्वर्ज का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट पे आके यहाँ पे मिल जा रही है, ये सभी लाइन्स यहाँ पे मिल रही है, लेकिन इक्वेटर के पास यहाँ पे ये वाइड मतलब चौड़ी हो रही है। देखो यहाँ पे कितना गैप है, और यहाँ पे आके सब कन्वर्स मिल रही हैं। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स दे आर इक्वल इन लेंथ। जैसे हमने रीड किया था लैटिट्यूड्स के बारे में, जैसे जैसे हम, ये आपकी इक्वेटर है, पैरेलल्स हैं इसके, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं इनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ये क्या रहती हैं, ये हमारी इक्वल ही रहती है। ऐसे करेंगे, जैसे आप ऑरेंज के पीसेस को निकालते हो अंदर से, तो आप देखो इक्वल साइज़ के अंदर आता है क्योंकि वो वर्टिकल है। लेकिन जब हम उसको, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप कोई भी राउंड शेप में कट करोगे, ऑनियन को कट करोगे, तो उसका जो है ऊपर और नीचे वाला पोर्शन, नॉर्थ या साउथ पोल कह लीजिए उसको, वो स्मॉल आएगा और बीच वाला जो है वो बड़ा आएगा। ऐसे ही द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स The lines of longitude are drawn all around the globe at an interval of an angle of 1 degree। जैसे इक्वेट आपने लैटिट्यूड्स के ऊपर 1 डिग्री के डिफरेंस से लाइंस ड्रॉ की थी, ऐसी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो भी 1 डिग्री से आपके सारे ग्लोब को कवर करता है। एज ऑल दिस लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल, ये सभी लाइन्स इक्वल्स है। वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड वाज टू बी सिलेक्टेड फॉर नंबरिंग them। The line of longitude passing through the British Royal Observatory at Greenwich, London has been adopted as the prime meridian और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। मतलब सेंटर में से, जैसे हमने जब लैटिट्यूड्स को ड्रॉ किया था तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी जिसको इक्वेटर बोला था, और ये दोनों इक्वल को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ऐसे ही अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये बिल्कुल इसको सेंटर में से ये लाइन ली गई है जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल और ये आपकी वर्टिकल। अब ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है, अगर हम इसको करते हैं तो ये एक प्लेस है, एग्जैक्ट यहाँ पर एक प्लेस है लंदन के अंदर, ग्रीनविच के, लंदन है ग्रीनविच, लंदन में ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से ये लाइन क्रॉस कर रही है। जैसे ये 0 डिग्री था हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है। These are 180 longitudes। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 180 ईच ड्रॉन ऑन बोथ साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब देखिए, हमने जब लैटिट्यूड्स को ड्रॉ किया था तो ये 2 पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो डिवाइड हो गया था। ऐसे ही जब हमने इसको वर्टिकल लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया तो ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है आपकी वेस्ट, तो ये क्या है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इनका टोटल ये 0 है। ये आपके 180 लाइंस इधर है और 180 लाइंस जो है वो इधर है। ये टोटल कितने थे, यहाँ से ये 90 थे, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो थे, और ये आपके 90, ठीक है। ये 180 इधर है और ये 180 इधर है। द वैल्यू ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट फ्रॉम 1 डिग्री टू 180 टूवर्ड्स ईस्ट, ये आपका ईस्ट है राइट साइड में, एज वेल एज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, यानी कि प्राइम मेरिडियन के इस साइड में आपका 180 है और वेस्ट साइड में भी आपकी 180 लाइन्स हैं। द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन से आपका ये वाला है, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। एंड द अदर हाफ ऑफ द वेस्ट, ये आपका वेस्ट है, तो ये क्या कहलाएगा आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दस इन ईच हेमिस्फीयर देयर आर 180 लाइन्स इधर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक 180 लाइन्स इधर है, ठीक है।
द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ 10 360, तो 180 ये 183 प्लस कर दो, कितना आएगा 360 आ गया, ठीक है। मेरिडियंस ऑन द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन इज मार्क ई, जैसे हम वहाँ पे नॉर्थ में एन और साउथ में एस लिखते थे, सेम हियर। अगर आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो आप ई राइट करोगे, और अगर आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो आप डब्ल्यू राइट करोगे। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऐसे करोगे तो आप इक्वेटर से, और प्राइम मेरिडियन से करोगे तो इंडिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इस बात को आपने ध्यान रखना है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और इधर से आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका इंडिया लाई करता है। मेरिडियन टू द ईस्ट प्राइम मेरिडियन आर मार्क ई, वेयर एज द वेस्ट टू द मेरिडियन एस डब्ल्यू। However, 180 डिग्री इज कॉमन लाइन एंड फ्रॉम इंटरनेशनल डेट लाइन इन पैसिफिक ओशन। एक इंटरनेशनल लाइन भी आती है जहाँ पे आपका डेट भी चेंज हो जाती है, दिन भी चेंज हो जाता है, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, आपका ग्रिड। अ नेटवर्क ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड अ ग्रिड। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटना। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका ग्लोब, ठीक है, ये आपकी इक्वेटर, ये आपका प्राइम मेरिडियन। अब इसके पैरेलल से ये आपके लैटिट्यूड्स ड्रॉ है, ठीक है, ये आपके लैटिट्यूड्स ड्रॉ हैं, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड से, अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये आपका क्या बन गया ग्रिड। ये देखो, यही तो है ग्रिड की कटिंग हो रही है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका क्या बन गया, ग्लोब बन गया। ईच प्लेस ऑन द ग्लोब इज इंटरसेक्टिंग बाय वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स। वर्टिकल आपका ये वर्टिकल्स लाइन, ठीक है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी, ठीक है ना। दस विद द हेल्प ऑफ दीज टू सेट ऑफ लाइंस और ग्रिड सिस्टम द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस कैन बी डिटरमाइंड। इसकी सहायता से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नासिक इन महाराष्ट्र इज़ लोकेटेड एट एन इंटरसेक्शन मतलब काटा हुआ है, जहाँ पे 20 डिग्री एन मतलब 20 डिग्री नॉर्थ में हम जाएंगे पैरेलल टू ऑफ द लैटिट्यूड, एंड 74 डिग्री ई मतलब ईस्ट के अंदर जो है ये मिलेगा लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे 20 डिग्री नॉर्थ कहाँ पर है, लाइन कहाँ पे 20 डिग्री की, 74 ईस्ट की लाइन कहाँ से है। अब मैं सपोज़ आपको बता दूँ कि ये आपका 20 डिग्री है, ये वाली लाइन आपकी 20 डिग्री है, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी 74 की डिग्री है। अब यहाँ दोनों का इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ पे आपका नासिक आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेस को आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपने जो फर्स्ट वीडियो थी वो और ये जो सेकंड वीडियो है, जब तक आप इन दोनों को पैरेलल करके अच्छे से नहीं देखोगे तब तक आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। आप ध्यान से वीडियोस को देखो, सुनो, समझो इसको। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।